हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल के हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था, उसमें जो साहित्यिक पुस्तकें हैं इतिहास लेखन की, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लेके आए हैं मिश्र बंधु विनोद रचना को। इसके पहले हमने गारसा ताशी के इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दो हिंदुस्तानी को देखा, फिर उसके बाद शिव सिंह सरोज ग्रंथ को देखा, फिर उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हमने पढ़ लिया है। और आज हम मिश्र बंधु विनोद को पढ़ेंगे। चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं मिश्र बंधु। इनको ट्रिक के से पढ़ लीजिए, गश्यू में ये तीनों भाई मिश्र बंधु आ जाते हैं। तो हमारा ग से गणेश बिहारी मिश्र हो गया, श से श्याम बिहारी मिश्र और शु से सुखदेव बिहारी मिश्र। इनका समय देख लेते हैं। गणेश बिहारी मिश्र का है 1865 ईस्वी, श्याम बिहारी मिश्र का है 1873 ईस्वी और सुखदेव बिहारी मिश्र का 1878 ईस्वी। ये इनका समय है। गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र कमिश्नर के पद पे थे। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्र बंधुओं में किस पद पे कौन से लेखक थे। तो गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र कमिश्नर के पद पर थे और सुखदेव बिहारी मिश्र जो है ये पेशे से ये वकील थे। ठीक है। यह ग्रंथ कालानुक्रमिक पद्धति पे लिखा गया है। जैसे कि इतिहास की सभी ये जो पुस्तकें हैं, आरंभिक पुस्तकें, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, ये भी आपका कालानुक्रमिक पद्धति पे लिखा गया है। इसी की परंपरा को दोहराते हुए मिश्र बंधु विनोद लिखा है। और हमारा जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दो हिंदुस्तानी लिखा गया, ये आपका किस पद्धति में लिखा गया? तो ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया। और वर्णानुक्रम पद्धति की परंपरा को शिव सिंह सेंगर ने भी अपने ग्रंथ में अपनाया था। तो ठीक इसी तरह ये कालानुक्रम पद्धति में लिखा है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि मिश्र बंधु विनोद किस पद्धति में लिखा गया है? तो कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन, ये भी पूछ सकता है, काशी नागरी प्रचारी सभा से हुआ। इस मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा से हुआ। यह ग्रंथ के 4 संस्करण निकले थे। तो प्रथम 3, पहला, दूसरा, तीसरा संस्करण जो था, तीसरा भाग मिश्र बंधु विनोद का पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक बार फिर देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक मिश्र बंधु हैं और इनको हम तीनों लोग को एक साथ प्रथम अक्षर के आधार पर गश्यू नाम से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमारे तीनों लेखक क्रम से आ जाते हैं। ठीक है। तो गणेश बिहारी मिश्र का समय 1865 हो गया, श्याम बिहारी मिश्र का समय 1873 हो गया, सुखदेव बिहारी मिश्र का समय 1878 हो गया। और ये चिंतामणि के पूर्वज माने जाते हैं। गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र पेशे से कमिश्नर थे। सुखदेव बिहारी मिश्र जो पेशे से वकील थे। यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पे लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा से हुआ है। इस ग्रंथ का प्रथम, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो ये इसके स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए,
अब बात आती है इस ग्रंथ में कितने कवि हैं। तो इस ग्रंथ में 5000 कवि हैं, आप सभी जानते होंगे। अगर एग्जैक्ट कवि की बात करें तो इसमें 4591 कवि थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कवि इसमें रीतिकाल से लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं ये भी। इस ग्रंथ में कवियों की संख्या लगभग 5000 है। लगभग 5000। अगर एग्जैक्ट कवि की बात करें तो 4591 कवि हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कवि जो हैं, सबसे ज़्यादा कवि रीतिकाल से लिए गए हैं। रीतिकाल से लिए गए हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको इनके बारे में तथ्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन कर्ता कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन कर्ता कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। इसके पहले आपने ग्रियर्सन को पढ़ा, उसने क्या नाम दिया है? आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। आरंभिक काल। और आधुनिक काल को, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। वर्तमान काल कहा है। समालोचना युक्त कवियों का वर्णन करते हुए हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास है। हिंदी का प्रथम इतिहास है। देखिए
इस ग्रंथ में यानी मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या लगभग 5000 है। और एग्जैक्ट कवि पूछे तो 4591 कवि हैं और सबसे ज़्यादा कवि रीतिकाल से हैं। सबसे ज़्यादा कवि इन्होंने रीतिकाल से लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा और आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। वर्तमान चल भी नहीं रहा है। वर्तमान काल कहा है। समालोचना युक्त कवियों का वर्णन करते हुए हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास है। अगर पूछे आपको कि समालोचना युक्त कवियों का यानी कोई भी रचना होती है तो उसमें गुण दोष सबको देखते हुए समान आलोचना करते हुए युक्त कवियों का वर्णन करते हुए हिंदी भाषा में का प्रथम इतिहास मिश्र बंधु विनोद है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मिश्र बंधु विनोद में ग्रंथ में कवियों के महत्व को दर्शाने के लिए उनकी अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गए। अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई। और इसमें सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। एक पॉइंट और है, देखिए हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास में इतिवृत्तात्मकता लेखन का सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में मिलता है।
मिलता है। एक तथ्य और है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधु विनोद से लिया है। एक है डॉक्टर नामवर सिंह मिश्र बंधु विनोद को मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहते हैं या ऐसा मानते हैं, पंचांग मानते हैं। एक पॉइंट और है, मिश्र बंधु विनोद को 8 भागों में बांटा गया है। तो ये है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कवियों के महत्व को दर्शाने के लिए उनकी अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई, अलग अलग 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी, अलग-अलग 4 श्रेणियाँ बनाई गई और इसमें सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। 2 वस्तु में तुलना, जैसे कि हमने आपको इसके पहले ही पढ़ाया, जो गारसात ताशी का ग्रंथ पढ़ा रही थी, तो उसमें हिंदी उर्दू भाषा के 2 कवि आए थे, उर्दू भाषा के और हिंदी भाषा के। तो वही यहाँ है कि हिंदी उर्दू विवाद सबसे पहले मिश्र बंधुओं के यहाँ से शुरू हुआ था। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो मिश्र बंधु विनोद में। तो यहीं से सबसे हिंदी उर्दू विवाद भी 1837 से मिश्र बंधुओं के यहाँ से ही शुरू हो गया था। तो ये तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग यहीं सबसे पहले देखा जाता है। और रीतिकाल में बहुत से तुलनात्मक रचनाएं, जैसे कि आपके देव बड़े की बिहारी, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे। हिंदी साहित्य इतिहास में इतिवृत्तात्मकता लेखन का सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचय विवरणात्मक वर्णन परिचयात्मक मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। ये भी याद करिएगा, ये बहुत पूछता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचय कहाँ से लिया है, तो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग मानते हैं। मिश्र बंधु विनोद को 8 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर आप पढ़े, अलग अलग 4 श्रेणियाँ बनाई गई, तो प्रत्येक श्रेणियों को 2-2 भागों में बांटा गया। तो 4 श्रेणियाँ बने और यहाँ 8 भागों में हर एक श्रेणी के 2 भागों में बांटा गया। जैसे
कि इनका काल विभाजन देखेंगे आप तो आदिकाल को दो भागों में बांटे हैं, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। ऐसे भक्ति काल को दो भागों में बांटे हैं और रीति काल को दो भागों में बांटे हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनकी श्रेणियों को देख लेते हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है हर एग्ज़ाम में। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़े हैं। चलिए वाह, मिश्र बंधु, ये देख लीजिए यहीं पे जो काल श्रेणियाँ हैं, काल विभाजन है। इन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांटे हैं, पूर्व आरंभिक काल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये एक न एक नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। आरंभिक काल, समय सहित याद करिएगा, 750 से 1343 विक्रम संवत, 43 विक्रम संवत। दूसरा है पूर्व आरंभिक काल हो गया और उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल, इसका समय है 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा है आदिकाल भक्ति काल। आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया है, तो यहाँ पे आरंभिक काल ही कर लीजिए, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिया है, आरंभिक काल, आरंभिक काल। और इन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम दिया है, माध्यमिक काल। इनको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, समय नोट कर लीजिए, 1445 से 1560 विक्रम संवत। ये समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है अलंकृत काल। इन्होंने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। इनके भी दो भाग किए हैं ये, पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। अलंकृत, इनका भी समय नोट कर लीजिए, 1681 से 1790 तक। और इनका समय है
1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा है परिवर्तन काल। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा के याद करिए। परिवर्तन काल बहुत बार पूछा गया है और इससे बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, इसको आप लोग याद किए रहिए। 1890 से 1925 विक्रम। मिश्र बंधुओं का परिवर्तन काल की समय सीमा बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला है, पांचवा है वर्तमान काल। आधुनिक काल को उन्होंने वर्तमान काल कहा है। इसका समय है 1926 से 1926 विक्रम संवत। विक्रम संवत से अब तक। तो ये देख लीजिए, जो उन्होंने 8 श्रेणियाँ बनाई थी, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें इनका ये तो नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन समय सीमा पूछी जाती है तो इसकी मिश्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? 1890 से 1925 विक्रम संवत ये परिवर्तन काल की समय सीमा है। एक बार फिर से देखिए, मिश्र बंधु का काल विभाजन। आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल 750 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आधुनिक का आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा इन्होंने। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। मिश्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी मानी जाती है? तो 1890 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान काल की समय से 1926 विक्रम संवत से अब तक। इसको आप लोग नोट करके कहीं न कहीं जहाँ पे आप पढ़ते हो, कहीं छोटा से नोट्स पे लिख के चिपका दीजिए। इसको हमेशा पढ़ते रहिए, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि और जो आपके लिए मतलब अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो उन तक सब पहुँचे, वो भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, अगला तथ्य लिखते हैं। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में हिंदी के आरंभिक काल के अंतर्गत
काल के अंतर्गत 19 कवियों को शामिल किया गया था। 19 कवियों को शामिल किया गया था तथा दूसरे संस्करण में मिश्रबंधु विनोद के दूसरे संस्करण में ये 19 कवियों की संख्या बढ़ा के में इनकी संख्या बढ़ाकर 75 कर दिया गया। 75 कर दिया गया। इसमें किसको नया जोड़ा गया और इसमें सिद्धों व नाथों को स्थान दिया गया। सिद्धों व नाथों को भी स्थान दिया गया। ये नाम पूछ लेता है, नोट कर लीजिए आगे। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को, अभी पढ़े हैं ना आगे, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। अलंकृत काल नाम दिया है। देखिए, मिश्रबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में हिंदी के आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को शामिल किया गया, जबकि इसके दूसरे संस्करण में 19 कवियों की संख्या बढ़ा के 75 कर दिया गया और इसमें सिद्धों और नाथों को भी स्थान दिया गया। और मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया और ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है। और मिश्रबंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। और अभी इसके पहले वीडियो में हम पढ़ाए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह किन किन रचनाओं को किया है? बताइए हमके कमेंट बॉक्स में। इसके पहले वीडियो में मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आप सबको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन का ग्रंथ है, और मिश्रबंधु विनोद मिश्रबंधुओं का ग्रंथ है, और शिवसिंह सरोज शिवसेंगर का है। इन तीनों रचनाओं को कविवृत्त संग्रह कहा है। इसमें मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कुल कितने कवि हैं? तो 952 कवि हैं। और शिवसिंह सरोज में कितने कवि हैं? 838 कवि हैं। और मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवि हैं। अगर एग्जैक्ट कवि की बात करें तो 4591 कवि हैं। और गारसा दत्ताशी जी ने किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। उन्हीं की परंपरा को लेकर चले थे शिवसिंह सेंगर जी। और इधर आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने कालानुक्रम पद्धति को लेकर चला।
और उन्हीं को पद्धति को आगे बढ़ाए मिस्टर बंधु ने। तो ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब हो सकता है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हो, सुनगुनाहट मिल रही है। आज मैं समाचार में देख रही थी, दैनिक समाचार में तो बता रहा था। तो आप लोग अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो लोग न पढ़ते हों, अपनी तैयारी अभी से रखिए। एग्ज़ाम डेट आने पे कोई तैयारी नहीं हो पाती, तब हड़बड़ाहट में भी और तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और डेली 6 घंटे 8 घंटे मेहनत करिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार कह रही हूँ, एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।